Hello everyone, welcome back on today's session. So children, in the previous class we have revised some topic of lesson number 3 agriculture in India. Okay, so now today we will going to start revision of topic of types of crops. Okay, so let me start. So children, previous class में हमने जाना था क्रॉप्स एंड सीजन्स के बारे में. इसके बारे में हमें जाना था क्रॉप्स एंड सीजन के बारे में. सो चिल्ड्रंस, इंडिया कैसी कंट्री है? यस, एग्रीकल्चरल कंट्री. व्हाई? बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है वो सारी थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है. वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है? यस, फर्स्ट वन इज fertile land, then good rainfall, okay, then tropical climate, okay, then various type of availability of various type of natural resources. So children, ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है. That's why India is called agricultural country. That's why India is called an agricultural country. So children, इसके अलावा इंडिया में 60% जो भी पीपल्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. दिस स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है पीपल्स की वो कहाँ पे होती है? विलेजेस में पाई जाती है. उसके अलावा 60% जो भी पीपल्स है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है. जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. उसके अलावा 40% जो भी पीपल्स हैं बचे हुए, वो 40% जो भी पीपल्स ऑक्यूपेशन करते हैं वो किस पे डिपेंड होता है? एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है. दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री. दिस स्टूडेंट 1960 से लेके 1983 ये जो ड्यूरेशन था, ये जो पीरियड था, उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन. इस पीरियड को कहा जाता है बिकॉज इस ड्यूरेशन में जो भी क्रॉप ग्रो करने का जो सिस्टम था वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया. ओके, बढ़ गया. दैट्स व्हाई इस पीरियड को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड भी कहा जाता है. ओके, सो चिल्ड्रंस, हमने जाना था क्रॉप्स एंड सीजन्स के बारे में. सो चिल्ड्रंस, इंडिया में जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो पर्टिकुलर 2 टाइप्स के सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं. विच 2 टाइप्स ऑफ सीजन? फर्स्ट वन इज खरीफ सीजन, देन सेकंड वन इज रबी सीजन. सो चिल्ड्रंस, खरीफ सीजन जो है वो मानसून सीजन में ही, जब मानसून स्टार्ट होता है, इट मीन्स जून जुलाई मंथ में ही क्या स्टार्ट होता है? खरीफ सीजन. देन वो एंड कब होता है? अक्टूबर से लेके नवंबर मंथ, इस ड्यूरेशन में वो एंड होता है. देन रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर मंथ में रबी सीजन स्टार्ट होता है. ओके, सो चिल्ड्रंस, खरीफ सीजन जो है उस सीजन में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? यस, खरीफ सीजन में राइस, मेल, जूट, मेज, कॉटन, ये सारे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. देन रबी सीजन में व्हीट, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड, ये सारे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. सो चिल्ड्रंस, ये तो हो गया क्रॉप्स एंड सीजन के बारे में. आज हमें इस टॉपिक को रिवाइज करना है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को रिवाइज करना है. जो क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो कौन से अलग अलग प्रकार के हैं, कौन से हैं, उसके बारे में हमने जानना है. सो चिल्ड्रंस, इंडिया में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो क्रॉप्स 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में. वो कौन से? फर्स्ट वन इज सीरियल, ओके, देन सेकंड वन इज पल्सेस एंड थर्ड वन इज कैश क्रॉप. ओके, सो चिल्ड्रंस, सीरियल मीन्स कडधान्य जो होते हैं उसे सीरियल्स कहा जाता है. पल्सेस मीन्स जो भी दाल होती है, जो हम राइस के साथ क्या करते हैं, किसे ईट करते हैं? सब्जी या फिर दाल को ईट करते हैं. सो चिल्ड्रंस, पल्सेस मीन्स दाल. देन कैश क्रॉप मीन्स नकद वाले पैकेट. इट मीन्स जिन क्रॉप्स का यूज हम मार्केट में सेल करते हैं, जिस क्रॉप को हम मार्केट में सेल करते हैं उसे कहा जाता है कैश क्रॉप. नकद पिक इसे कहा जाता है. सो उसी के बारे में हमें जानना है. सो चिल्ड्रंस, इंडियन क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: सीरियल, पल्सेस एंड कैश क्रॉप्स. चिल्ड्रंस, इंडिया के जो भी क्रॉप्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं: सीरियल, पल्सेस एंड
कैश क्रॉप। सो चिल्ड्रंस सबसे पहले हम जानेंगे सीरियल्स के बारे में। दिस इंक्लूड क्रॉप लाइक राइस, मिल्स, मेज एंड व्हीट। राइस इज ग्रोन इन द मानसून सीजन as it need plenty of water. Major rice producing states are Assam, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. Punjab, Haryana, West Bengal, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. So children, सीरियल में कौन से क्रॉप इंक्लूड होते हैं? राइस, व्हीट एंड मिल्स। ओके, सो चिल्ड्रन सबसे पहले हम जानेंगे राइस इस क्रॉप के बारे में। सो चिल्ड्रन राइस की जो क्रॉप है वो मानसून सीजन में क्या होता है? मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है। राइस कब ग्रो किया जाता है? मानसून सीजन में। इट मीन्स खरीफ सीजन में। इट मीन्स जून जुलाई मंथ जब स्टार्ट होता है उसी टाइम स्वान किया जाता है राइस की सीड को। ओके, सो चिल्ड्रंस राइस ग्रो करने के लिए क्या जरूरी होता है? प्लेंटी ऑफ वाटर इम्पोर्टेंस होता है। इट मीन्स भरपूर बहुत सारा वाटर राइस को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंस होता है। छोटे से वाटर में राइस ग्रो हो पाता है क्या? नहीं, बहुत सारा वाटर अगर हो तो भी जाके ही राइस की क्रॉप हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो चिल्ड्रंस राइस जो क्रॉप है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है इंडिया में? यस, फर्स्ट वन इज आसाम, देन बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? राइस क्रॉप ग्रो किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूं, जो कि जिसकी हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। रोटी किसकी बनाते हैं? गेहूं की। ओके, सो चिल्ड्रंस wheat is a major crop which is sown in winter and reaped in summer season. It needs cool temperature and moderate rainfall. So children, wheat ये जो क्रॉप है वो कब ग्रो किया जाता है? wheat ये जो क्रॉप है वो रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। इट मीन्स विंटर सीजन में। इट मीन्स अक्टूबर मंथ में। विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? सितंबर अक्टूबर मंथ में विंटर सीजन स्टार्ट होता है। सो चिल्ड्रंस विंटर सीजन में ही व्हीट क्रॉप क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। जो भी सीड्स होती है वो स्वान की जाती है, उसकी बुझाई की जाती है। कब? रबी सीजन में। इट मीन्स अक्टूबर में। ओके, सो चिल्ड्रंस और समर सीजन में वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है व्हीट। ये जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी हो जाता है? यस, समर सीजन में रेडी हो जाता है। और उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर जरूरी होता है। इट मीन्स ज़्यादा गर्म भी नहीं, एकदम से गर्म भी नहीं। इट मीन्स मध्यम, मीडियम वाला। इट मीन्स मॉडरेट रेनफॉल उसके लिए जरूरी होता है। मीडियम रेनफॉल उसके लिए जरूरी होता है। So children, most of the wheat crop is obtained for Punjab and Haryana. So children, ज़्यादा से ज़्यादा wheat जो है वो कहाँ ग्रो होता है? यस, पंजाब एंड हरियाणा में ग्रो किया जाता है। wheat कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा? विच स्टेट? कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है? पंजाब एंड हरियाणा में। दे स्टूडेंट्स सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ग्रो किया जाता है। सो चिल्ड्रंस व्हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब एंड हरियाणा ये दो स्टेट में मेजर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट ग्रो करने वाला स्टेट कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी व्हीट ग्रो किया जाता है। ओके, सो चिल्ड्रंस उसके बाद है मिल्स। इट मीन्स बाजरी, ज्वार, ये जो कटधान्य है उस क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? उस सीरियल्स को क्या कहा जाता है? मिल्स कहा जाता है। मिल्स सच एज ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल्सो ग्रोन इन द मानसून सीजन। सो चिल्ड्रंस मिल जो होती है ज्वार, बाजरा, ओके, रागी, ये सारे जो क्रॉप है वो कब ग्रो किए जाते हैं? मानसून सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं। सो चिल्ड्रंस, these are
eatable seeds and are called dry crops. So children, ये सारे जो क्रॉप्स है, रागी, ज्वार, बाजरा, ये क्या है, हमारे खाने के लिए यूजफुल होते हैं। ये क्या होते हैं, एडिबल क्रॉप है, इट मीन्स खाने के योग्य, जिसे हम खा सकते हैं, ऐसे ये क्रॉप है। दे आर ग्रोन इन सॉइल ऑफ पुअर क्वालिटी। सो चिल्ड्रंस, इस क्रॉप के लिए, ज्वार, बाजरा, मिर्च के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी वाली सॉइल चाहिए होती है। क्या? नो, पुअर क्वालिटी की सॉइल में भी इस तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। ज्वार, बाजरे, जिस फील्ड में कुछ भी नहीं ग्रो कर पाते हैं, उस फील्ड में हम क्या कर पाते हैं, ज्वार, बाजरा ग्रो कर पाते हैं। इट मीन्स पुअर क्वालिटी वाली ही सॉइल उसके लिए जरूरी होती है। ऐसे नहीं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली फर्टाइल लैंड वहाँ चाहिए होती है, अवेलेबल सॉइल उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा नहीं। पुअर क्वालिटी की फील्ड में भी हम क्या ग्रो कर पाते हैं, बार्ली, रागी वगैरह ग्रो कर पाते हैं। सो चिल्ड्रंस, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड उसके अलावा राजस्थान और गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में ये क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। जैसे ज्वार, बाजरी, मिर्च, ये कौन से स्टेट में ग्रो किए जाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, देन सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इन सारे स्टेट में इट में ज्वार, बाजरी, रागी ग्रो की जाती है। स्टूडेंट, पल्सेस मीन्स, पल्सेस का यूज हम कहाँ करते हैं, यस, सीरियल्स का यूज जहाँ पे हम, जिसके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मेन फूड होते हैं, जो हमारे मेन डाइट फूड होते हैं, वो कौन से हो गए, सीरियल्स। राइस भी हमारा इंडिया का मेन डाइट फूड है। देन वीट की हम रोटी बनाते हैं। देन मेल्स, इसकी भी रोटी बनाई जाती है। ज्वार की क्या बनाई जाती है, ज्वार की भी एक चपाती जैसे ही, जिसे हम भाकर बोलते हैं, ओके, वो बनाई जाती है। उसके अलावा पल्सेस का यूज हम किस में करते हैं, ग्राम, मूंग, मसूर। पल्सेस का यूज हम सब्जी के लिए भी करते हैं। देन ग्राम्स मीन्स दाल, ओके। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो हमारा जो बेसिक डाइट होता है उसमें पल्सेस का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। पल्सेस कौन से हैं, ग्राम, मूंग एंड मसूर, ओके। सो चिल्ड्रंस, ग्राम, अरहर, मूंग and masoor are pulses that are grown in almost every part of India. So children, gram means चना, then मूंग, मसूर, उसके अलावा अरहर मीन्स तुअर दाल, जिसकी हम क्या बनाते हैं, दाल, जो कि हम चावल के साथ ईट करते हैं। सो चिल्ड्रंस, ये सारे जो पल्सेस है वो इंडिया के हर एक पार्ट में ग्रो किए जाते हैं। दे आर वेरी रिच इन proteins and are an important part of the diet of Indians, especially of vegetarians. So children, इंडिया का जो भी डाइट फूड है उसमें पल्सेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है। इंडियन जो भी डाइट है उसमें पल्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंस है, खास करके जो भी वेजिटेरियंस हैं, जो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए पल्सेस खाना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि पल्सेस में क्या होती है, पल्सेस में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, हाई प्रोटीन्स पल्सेस में पाया जाता है। दैट्स व्हाई वो इंडियन डाइट फूड, इम्पोर्टेंस डाइट फूड उसे माना जाता है, इसे पल्सेस को, ओके। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। आज हमने जाना टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में सीरियल एंड पल्सेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कैश क्रॉप के बारे में, इट मीन्स नगद पीक के बारे में। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं और आज जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड होमवर्क है आपको क्या करना है, सीरियल, पल्सेस एंड क्रॉप्स, जिस तरह मैंने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का एक चार्ट बनाया है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। उसी तरह आपको भी 3 टाइप्स में डिवाइड करके अपने नोट्स में क्या करना है, मेंशन करना है, लिख के रखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप यानी फटाफट रीड कर पाए, ओके। सो आज के लिए हम ये स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।